वी आउट अपॉन वी इन, जो गेन है एवी, उसको डिफाइन किया गया यहाँ पर बॉडी प्लॉट में। दोस्तों बॉडी प्लॉट के अंदर जो स्केल कंसीडर की जाती है बेसिकली मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए होती है डेसिबल स्केल। जैसे एवी वोल्टेज गेन है, इसे हम डिफाइन करें तो यहाँ पर लिखा जाएगा एवी इन डीबी, जिसकी वैल्यू होगी 20 log to the base 10 मैग्नीट्यूड ऑफ एवी। क्लियर है सभी को? ये इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर लाइक दिस, वोल्टेज गेन एवी इन डेसिबल 20 log to the base 10 मैग्नीट्यूड ऑफ एवी। ओके, सो एवी यहाँ पर वैल्यू होगी नॉर्मल स्केल पर, और जब हम इसे डिफाइन करेंगे डेसिबल स्केल पर तो इस तरह से डिफाइन होगी, जो कि यहाँ पर डिफाइन की गई, यानी कि ये वैल्यू है 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करते हैं वो log to the base 10 ऑफ ओमेगा के स्केल पर है। क्लियर सभी को? और यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं वो है ओमेगा की 0 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग। इतनी बात सभी को क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब जरा हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं। आप एक चीज समझिएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा इक्वल टू जब 0 है, ये वो लाइन है जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू 0 है। सो फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज व्हाट, गेन की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड की, 12 dB। सो हम बोल सकते हैं यहाँ से, पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से नोट कर लें, और आपको एक बार इस क्वेश्चन को अगर ट्राई करना है तो बिल्कुल आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आप सॉल्व कर रहा हूं सभी के लिए इसको। देखिएगा, एट ओमेगा इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट, जो कि दिया गया है आपको डेसिबल में, इसकी वैल्यू दी गई है 12। ओके, क्या हम इसे नॉर्मल स्केल पर लेके आ सकते हैं? बिल्कुल, कैसे लिखेंगे? एवी इन डीबी इज इक्वल टू 20 log to the base 10 एवी, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 इक्वल टू 20 log to the base 10 मैग्नीट्यूड ऑफ एवी। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो अगर आप इसको रीअरेंज करें दोस्तों तो यहाँ पर गेन एवी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 by 20, कितना हो गया 0.6 आई थिंक ना, 12 by 20 6 by 10 दैट्स 0.6। ओके, सो अगर हम इसको रियलाइज करें 10 to the power 0.6 log to the base 10 है तो इधर हो जाएगा 10 to the power 12 by 20 यानी कि 0.6। सो 10 to the power 0.6, 10 to the power 0.6 अगर हम लिखें 0.6 दैट इज 3.98। जस्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं इसे 4, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रहेगा। एक्जैक्टली 3.98 समथिंग है, बट इट्स ओके अगर हम इसे 4 कंसीडर कर लें तो। क्लियर है बात सभी को? तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू 0 पर गेन की वैल्यू आ गई। अब जरा इस सर्किट को रियलाइज करें तो यहाँ पर इन दिस सर्किट अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 कंसीडर करूं, सो दोस्तों इस सर्किट को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करें, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वही रहने वाली है। लेकिन हम जानते हैं कैपेसिटर फॉर 0 फ्रीक्वेंसी विल बी एक्ट एज अ ओपन सर्किट, एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 एक्स बिकम्स इंफिनिटी। ओके, तो हमारे पास फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 सर्किट जो है वो इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देखिएगा, माइनस प्लस, यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो गया लाइक दिस, यहाँ से रेजिस्टेंस है लाइक यहाँ पर एक जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, देयर इज अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम इज आल्सो कनेक्टेड हियर। यहाँ से हमने अप्लाई किया वी इनपुट को, आर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और आउटपुट यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं वी नॉट को। क्लियर है बात सभी को? तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास जो है 1 किलो ओम है, और दोस्तों कैपेसिटर हो चुका है ओपन सर्किट। तो अगर आप इस सर्किट को क्लियरली ऑब्जर्व करें तो हम एक चीज बोल सकते हैं, दिस सर्किट इज सिंपली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ पर करंट फ्लो होना नहीं है, इधर करंट फ्लो होगा नहीं, करंट आई इज इक्वल टू 0, मतलब इस नोड का वोल्टेज कितना हो गया, वी इन हो गया। तो अगर आप वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, वी इन हो जाएगा। हालांकि जिन लोगों को याद होगा सर्किट, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन चुका है, इसका गेन होगा 1 प्लस RF अपॉन R। RF यहाँ पर R है, और जो R रेजिस्टेंस वहाँ पर होता है दैट इज 1 किलो। आप चाहें तो बिल्कुल अब इसमें यहाँ पर कैसे लगा दीजिएगा, वी इन माइनस 0, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन में सॉल्व नहीं करूंगा, वी इन माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1K प्लस वी इन माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय R। दोस्तों इस इक्वेशन को आप जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वी नॉट अपॉन वी इन, जो डिफाइन करेगा एवी को, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस RF यानी कि R रेजिस्टेंस अपॉन 1K। ये यहाँ पर हम वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। सो दोस्तों हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 4।